गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसी के बारे में। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आपको सारी पैट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट में क्या पैटर्न रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स के कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज सिर्फ हम जीएस के बारे में बात करेंगे कि हमारी जीएस की स्ट्रेटेजी क्या रहने चाहिए पैट में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर मैं जीएस की बात करती हूँ तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे जीएस के आते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि आधा वेटेज तो इस एग्जाम का जीएस पे डिपेंड है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि जीएस को छोड़ के काम चल जाएगा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप फ्रेशर हो या फिर आपने तैयारी कर रखी है, मतलब आपको एक्सपीरियंस है एग्जाम का, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और बिगनर हो तो आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, किस सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंडियन हिस्ट्री की, जहाँ से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हुआ है उसमें 14 शिफ्ट में ये एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराया गया है, जहां से 70 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से बने हैं। जो जहां से फिक्स टॉपिक है आपके, मतलब जहां से क्वेश्चन बनते बनते, आज सिर्फ मैं उन टॉपिक्स पे बात करूंगी। सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर आप मॉक लगाओगे तो आपको खुद से अपना इंप्रूव देखने को मिलेगा। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अदर टॉपिक्स जो भी आपको पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध व जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश, मराठा काल, मुगल काल और सल्तनत काल। तो ये आपका इंडियन हिस्ट्री से आता है। यहाँ से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे बात करती हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। ये अलग से आपका पार्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री से अलग करके इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, पहले सबसे जो आपको कंप्लीट करने हैं, तो गांधी युग आपको पढ़ना है 1915 से 1947 तक, सुभाष चंद्र बोस एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1933, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करनी है। ओके, तो देखो यूपी ट्रिपल एससी पैट का फिक्स सिलेबस है आपका, इसमें इन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है कि आपका इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे एंड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये भी नहीं डाउट रहना कि कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट से बनेंगे, तो ये सब आपका शुरू से ही क्लियर करके चले हैं। हिस्ट्री के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ज्योग्राफी पे आते हैं हम, जहाँ से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके आने हैं, लेकिन जो से टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं वो है आपके नदियाँ तथा घाटियाँ, टाइम जोन, पर्वत व हिमनद, एंड आगे है आपके जनसंख्याइकी, जलवायु एवं मानसून, विश्व का भूगोल, प्रमुख दर्रे। ये आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट करने हैं। आगे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। पंचवर्षीय योजना आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद आर्थिक सुधार, उसके बाद क्रांतियां, जीएसटी एंड बैंक। ये आपको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले टॉपिक्स अपने कंप्लीट करके चलने हैं। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में भी 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है। पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़नी है, संसदीय प्रणाली व न्यायपालिका पढ़नी है, मौलिक अधिकार आपको पढ़ने और डीपीएसपी, ये आपको टॉपिक पॉलिटी में कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको जितने टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस में बात कर लेते हैं। साइंस से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स है। इसमें साइंस के तीनों पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी से आपको बीमारियों के कारण पढ़ने हैं, प्लांट सेल पढ़ने हैं, विटामिन पढ़ने, एंड केमिस्ट्री से फलों में मौजूद एसिड पढ़ना है, रासायनिक नाम पढ़ने हैं। ये आपको पॉलिटी में कवर करना है। ओके, फिजिक्स की बात कर लेती हूँ। फिजिक्स में आपको मात्रक पढ़ने हैं, लेंस पढ़ना है। ये टॉपिक्स
सबसे पहले आप कंप्लीट कर लेना। और अब स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। और स्टैटिक जीके का यूपी ट्रिपल एस पैट के एग्जाम में काफी अच्छा वेटेज है, क्योंकि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। पड़ोसी देश व सीमाएं आपको पढ़नी है, राजधानी व मुद्रा, इंपोर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं, विश्व संगठन और मुख्यालय उनके पढ़ने हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक, कला एवं संस्कृति। ये आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये टॉपिक्स आपको कहाँ से कंप्लीट करनी है। आगे करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। सेम पैटर्न इसका भी रहने वाला है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं इसको छोड़ के काम चल जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन का इंपोर्टेंस आप समझ सकते हो। 10 क्वेश्चन यहाँ से करंट से आएंगे। तो करंट्स के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो मैं खुद से भी कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ, तो आप इसको मंथली कवर करना। और गौरव सर जो करा रहे हैं वो वाली आप कवर करना मंथली। और जो आपको करंट अफेयर आपको कंप्लीट करनी है वो जनवरी से सितंबर तक की आपको कंप्लीट करनी है, अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में होता है। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में है, तो उसमें आप अक्टूबर भी ऐड करके चलना, ठीक है। तो जनवरी से आपको स्टार्ट करनी है अपनी करंट अफेयर कवर करनी, और आप इसको मंथली करोगे। और गौरव सर के यूट्यूब चैनल से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी जहां से आपको समझ में आता है आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जो पैट जीएस में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, जहां से इन तीनों सब्जेक्ट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाने हैं, यानी कि फिक्स आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। तो इसको देखो, अगर आप क्लासेस लेने बैठोगे या आपने कोई पेड कोर्स लिया है या यूट्यूब से भी आप कोई क्लास कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आएगी। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट कवर कराने के लिए 1 घंटा लेता है, चाहे वो हिस्ट्री के पढ़ा रहा हो, पॉलिटी पढ़ा रहा हो, इकोनॉमिक्स या साइंस कुछ भी पढ़ा रहा हो, 1 घंटा वो आपका डेली लेगा। अब आप सोचो 1-1 घंटा अगर आप इन सब्जेक्ट को दोगे, तो पैट के एग्जाम में और भी सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो उनको आप कैसे टाइम दोगे अगर आप जीएस के एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देने लगे। तो देखो, पेड कोर्स या मैं सजेस्ट नहीं करने वाली आपको कोई भी क्लासेस। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सब कंटेंट वही प्रोवाइड कराते हैं जो बुक्स में होता है, तो इसलिए आप बुक्स से पढ़ना, मैं आपको इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ। बुक से पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो बुक्स के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं या लूसेंट तो हर एक बच्चे पे मिलेगी जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो लूसेंट तो आपको आसानी से आपके पास होगी, या आप घटना चक्र से पढ़ सकते हो, या फिर आरडब्ल्यू की एक येलो बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट को तो आप कोशिश करना कि आप बुक से ही कवर करें या अपने नोट्स रिवाइज करें, ठीक है। मतलब पेड कोर्स या फिर यूट्यूब से क्लास लेने की बजाय आप अपने नोट्स या बुक से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ एसके डाम्बीवाल सर की बुक। अगर आपको इस बुक का रिव्यू चाहिए तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं क्या है इस बुक में, किस तरह से आपको पढ़नी है। एक बार आपको पीडीएफ देखनी है तो पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है जो मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके आपका वहां से कवर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं डेली टारगेट। तो जीएस को आपको 3 घंटे देने पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटा आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, 1 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और 30 मिनट आपको करंट अफेयर को देने हैं, और 30 मिनट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको देने हैं, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में ये 3 सब्जेक्ट को टारगेट करके चलोगे, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ओके। उसके बाद आपका अगर हिस्ट्री कंप्लीट हो गया या स्टैटिक जीके कंप्लीट हो गया, इनकी जगह अदर सब्जेक्ट आप ऐड करके चलना, जैसे पॉलिटी को ऐड कर लेना, या फिर ज्योग्राफी को ऐड कर लेना, या इकोनॉमिक्स को ऐड कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसको भी आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है वो आप यहाँ पे ऐड करके चल सकते हो, ठीक है। आगे बात करती हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो इंपॉर्टेंट टिप्स आपके यही रहने वाले जो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एक ही बुक और एक ही यूट्यूब सोर्स को आपको फॉलो करना है लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। बार बार चेंज नहीं करना है, ना ही तो बुक को चेंज करना है, ना ही अपने यूट्यूब सोर्स को आपको चेंज करना है, ठीक है। हर संडे एक मॉक देना है, एक फुल मॉक आपको लगाना है, और उस मॉक को एनालाइज करना है अच्छे से, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, या जो क्वेश्चन आपसे आता गलत हो गया वो क्यों गलत हो गया उसको नोट डाउन करना है। कुछ आपको मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आई उसको नोट डाउन करना है, कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आई है तो एनालाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में एक मॉक एनालाइज पे भी बना दूंगी कैसे आपको मॉक एनालाइज करना है। बाकी आपको हर संडे एक फुल मॉक जरूर देना है, ठीक है। करंट अफेयर को आपको बार बार रिवाइज करना है। मंथली मैंने आपको करंट अफेयर बताई है, एक एक मंथ उठाओ, एक मंथ को आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। टोटल
अगर मैं बात करती हूँ तो 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो होगी जिसमें मंथली कवर कराया गया हो, तो आप उसको 2 से 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। फिर उसको आपको बार बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। और सबसे जरूरी काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से सॉल्व करना है। टॉपिक वाइज लगाओ या पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर कैसे भी लगाओ, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से अपने कवर करके चलने हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की घटना चक्र की बुक भी आती है, आप उसे ले सकते हो या तो आप क्वेश्चन वहां से लगा सकते हो। तो गाइज ये थी आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की जीएस स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद मॉक लगाना है। और इन्हें पढ़ने के बाद आप अदर टॉपिक्स भी अपने पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप वो पढ़ते जाइए। लेकिन सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, देन आपको अदर सब्जेक्ट पे जाना है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग या फिर डीआई को साथ के साथ करके चलना है डेली। आपको डीआई के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी अभी मैथ्स की, जैसे जीएस की अभी मैंने बनाई है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।